आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम हल्का फुल्का सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी नाश्ता, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और झटपट ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। इस हेल्दी नाश्ते को हम घर की सामग्री से ही बना करके तैयार करेंगे, वो भी 1 चम्मच तेल का इस्तेमाल करके हम इस नाश्ते को बनाएंगे। इस नाश्ते का नाम है तड़का मसाला इडली, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इतना ही नहीं, मैं इसके साथ सर्व करने वाली हूँ साउथ इंडियन की फेमस चना दाल चटनी, जिसे आप इडली, डोसा या फिर अप्पम के साथ भी इन्हें सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया हमारी ये चटनी भी बन करके तैयार होगी। तो आइए जल्दी से हम इस रेसिपी की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ गोल्डी। मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तड़का मसाला इडली बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बोल लिया है और इस बोल में ऐड करने वाली हूँ लगभग 1.5 कप सूजी। हमने यहाँ पे मीडियम दाने वाली सूजी का इस्तेमाल किया है, जो कि इजीली सभी जगह अवेलेबल है। सूजी ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 कप दही। ये नॉर्मल वाली दही है, जो कि हल्की सी खट्टी होती है। हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं किया है, हल्की सी ये खट्टी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप इडली का बैटर थोड़ा सा फर्मेंट करते हैं तो उसमें हल्का सा खटास आ जाता है। तो इसलिए आज हम झटपट बना रहे हैं इस इडली को, तो हमने यहाँ पर खट्टी दही का इस्तेमाल किया है, ताकि हमारी एकदम इडली मार्केट वाली इडली की तरह बन करके तैयार हो। दही ऐड करने के बाद अब मैं इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को एकदम अच्छे से मिक्स करूंगी। और ये देखिए, मिक्स करने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि सूजी ने दही का सारा मॉइस्चर सोख लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं पानी, क्योंकि बैटर हमारा बहुत ज़्यादा थिक है, तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो कप लिया था दही वाला, उसी में मैं आधा कप इसमें पानी ऐड करूँगी और पानी डाल करके इसे अच्छे से हल्का सा मिक्स करना है। और इस पानी को मैं इस बोल में ऐड कर दूँगी और अब मैं इसे फिर से एकदम अच्छे से मिक्स करूँगी। हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, ताकि हमारा बैटर एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हो। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो मिक्सचर हमारा गीला हो सकता है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे पूरा आधा कप पानी का इस्तेमाल कर लिया है और आप देख सकते हैं कि बैटर हमारा एकदम परफेक्ट बन करके तैयार है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसका टेक्सचर होना चाहिए। तो बैटर हमारा एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो गया है। तो अब मैं इसे ढक करके लगभग 10 मिनट के लिए साइड में रख देती हूँ। जब तक बैटर हमारा रेस्ट हो रहा है, तब तक मैं जल्दी से तड़का मसाला बना करके तैयार कर लेती हूँ। तड़का मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ली हैं। सब्जियों में हमने यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, लगभग 3 से 4 चम्मच के बराबर है। 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे गाजर का इस्तेमाल किया है और साथ ही में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च लिया है 3 से 4 चम्मच के करीब। अगर आप कलरफुल शिमला मिर्च का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। और तड़का देने के लिए मैंने यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है और करी लीव्स का इस्तेमाल किया है। तो आइए जल्दी से मैं तड़का मसाला बना करके तैयार कर लेती हूँ। तड़का मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई का इस्तेमाल किया है और कढ़ाई हमारी एकदम अच्छे से गर्म हो गई है। तो अब मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ ऑयल। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ राई। लगभग आधा छोटा चम्मच के करीब हम यहाँ पर राई का इस्तेमाल कर रहे हैं। राई डाल देने के बाद हम यहाँ पर उड़द दाल ऐड करेंगे, लगभग आधा छोटा चम्मच के करीब। ये कच्चा वाला उड़द दाल है। और साथ ही में हम यहाँ पर चना दाल ऐड करेंगे, लगभग 1 छोटा चम्मच के करीब। चना दाल भी हमने यहाँ पे कच्चा वाला ही लिया है। और अब हम इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हल्का सा रोस्ट करेंगे, तब तक जब तक ये अच्छे से भुन नहीं जाता है। हाई फ्लेम पे अगर आप इसे करेंगे तो चिटचिट की आवाज़ काफ़ी आएगी और राई हमारा फूट करके बाहर आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे एकदम हल्के गर्म तेल में ही इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया है। और फ्लेवर देने के लिए हमने यहाँ पे लगभग चुटकी भर के करीब हींग का इस्तेमाल किया है। और सभी इंग्रेडिएंट्स को अब हम मिक्स करते हुए हल्का सा भून लेंगे। और ये लीजिए, दाल के साथ साथ हमारा तड़का हल्का सा भुन चुका है। तो अब मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें करी लीव्स ऐड कर दूंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है इस रेसिपी में। और ये लीजिए, करी लीव्स हमारी हल्की सी भुन गई है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी हमें हल्का सा ही भूनना है। और ये लीजिए, सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे एकदम हल्के से भून चुके हैं। तो अब मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करूंगी। तो सबसे पहले मैं बारीक कटे हुए शिमला मिर्च डाल रही हूँ, लगभग 4 बड़े चम्मच है। और साथ ही में अब मैं यहाँ पर ऐड करूंगी बारीक कटा हुआ प्याज, लगभग ये भी 4 बड़े चम्मच के बराबर है। 2 चम्मच हमने यहाँ पे फाइनली चॉप किया हुआ कैरेट का इस्तेमाल किया है। और अब मैं इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से भूनूंगी। हमें इन सारे वेजिटेबल्स को हल्का सा क्रंची ही रखना है। तो मैं इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लूँगी। बस ये सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, हल्का सा ये क्रंची ही रहे, इतना ही हमें रखना है।
2 मिनट पूरे हो चुके हैं। हमने यहाँ पे वेजिटेबल्स को हल्का सा कुक कर लिया है। बहुत ज़्यादा हमें इसे सॉफ्ट नहीं करना है, हल्का सा ये क्रंची होना चाहिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से पक गए हैं। तो इस डिश में हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस तैयार किए हुए तड़का मसाला को बैटर में डाल देंगे। और ये लीजिए गाइस, 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। बैटर हमारा एकदम अच्छे से रेस्ट हो चुका है। तो अब मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करके दिखाती हूँ। और ये देखिए बैटर हमारा हल्का सा फिर से थिक हो गया है। तो अब मैं इसमें लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब फिर से पानी ऐड करूँगी और इसे फिर से एकदम अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये लीजिए, अब हमारा बैटर एकदम परफेक्टली तैयार हो चुका है। इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। तो अब मैं इसमें तैयार किया हुआ तड़का मसाला ऐड करूंगी। अगर आप तड़का मसाला में और भी कलरफुल वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी, बीन्स या फिर आप कलरफुल बेल पेपर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये दिखने में और ज़्यादा अच्छा लगता है, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब मैं फिर से इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और ये लीजिए, बैटर हमारा एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ नमक स्वाद के अनुसार। नमक डाल देने के बाद अब मैं फिर से इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एकदम अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नमक को आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बैटर हमारा एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ इनो। हमने यहाँ पे लेमन फ्लेवर वाला इनो का इस्तेमाल किया है। आप अपने चॉइस के हिसाब से जो भी फ्लेवर आपको इनो का पसंद हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनो ऐड करने के बाद अब मैं इसमें 2 चम्मच के करीब पानी ऐड करूँगी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। तो अब मैं अपने हाथों से जेंटली इसे एक ही वे में घुमाते हुए धीरे धीरे मिक्स करूँगी। बहुत ज़्यादा हमें इसे ज़ोर ज़ोर से नहीं मिक्स करना है, एकदम आराम से धीरे धीरे हम इसे मिक्स करेंगे। और ये लीजिए, तड़का मसाला इडली का बैटर हमारा तैयार हो गया है। तो अब मैं जल्दी से प्लेट को ग्रीस कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके के प्लेट्स ले लिए हैं। आप चाहे तो कुछ इस तरीके से प्लेट में बना सकते हैं, या फिर आपके पास इस तरीके से फैला हुआ प्लेट है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों भी नहीं है तो आप इस तरीके से जो टिफ़िन वाली प्लेट होती है ना, जो बहुत ही बढ़िया शेप देती है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे इडली का शेप बहुत ही अच्छा आएगा तो बच्चे इसे देखते ही चटाचट खत्म कर जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से प्लेट का इस्तेमाल किया है। तो अब मैं इन तीनों प्लेट को एकदम अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। तो मैं इसमें थोड़ा सा ड्रॉप ऑयल ऐड कर देती हूँ और ऑयल डाल करके मैं इन्हें एकदम अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। सारी प्लेट्स को हमने एकदम अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो अब मैं जल्दी से इस बैटर को प्लेट में ऐड कर देती हूँ। और ये देखिए, कुछ इस तरीके से हम बैटर को ऐड करेंगे। हमें इसे पूरा नहीं भरना है, जब ये फूलेगा तो थोड़ा सा ये ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस रखेंगे इसमें। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे हमें फिल करना है। और ये लीजिए, एक प्लेट को हमने यहाँ पे फिल कर लिया है। तो इसी तरीके से मैं सारे प्लेट को फिल करूँगी। तड़का मसाला इडली को स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे पहले से स्टीमर को गर्म होने के लिए रख दिया था। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप कढ़ाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब मैं स्टीमर में डाल देती हूँ स्टीमर वाली जाली। अगर आपके पास जाली नहीं है तो आप यहाँ पे कोई रिंग या फिर प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जाली हम यहाँ पर उल्टी ऐड करेंगे ताकि प्लेट्स हमारे एकदम अच्छे से आ जाए। स्टीमर हमारा तैयार है। तो अब मैं इसमें तैयार के प्लेट्स को ऐड कर दूंगी। इडली वाले प्लेट को स्टीमर में डाल देने के बाद अब मैं स्टीमर का ढक्कन बंद करूंगी और इसे 10 से 15 मिनट के लिए एकदम अच्छे से स्टीम कर लूंगी। फ्लेम को हमने यहाँ पे मीडियम रखा है। तो जब तक हमारी ये इडली अच्छे से स्टीम हो रही है तब तक मैं जल्दी से चना दाल की चटनी बना करके तैयार कर लेती हूँ। चना दाल की टेस्टी चटनी बनाने के लिए गैस पे हमने यहाँ पर एक कढ़ाई रख लिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल डाल देने के बाद हमें ऑयल को हल्का सा गर्म करना है। और इस गर्म ऑयल में अब मैं ऐड करने वाली हूँ कच्चा चना दाल। ये वही कच्चा चना दाल है जिससे कि आप पूरन पोली या फिर आप इसे आटे में भर करके बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे लगभग 1/3 कप के करीब चना दाल का इस्तेमाल किया है। तो हम इसमें चना दाल ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अगर इस चने दाल को आप बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में ऐड करेंगे तो ये जल जाएगा। तो हमें इसे बहुत ही आराम से स्लो फ्लेम पे अच्छे से भूनना है जब तक कि इसका कलर हल्का सा डार्क नहीं हो जाता है। और ये लीजिए, चना दाल का जो कलर है हल्का सा बदल गया है और इसमें से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। यानी समझ जाइए कि चना दाल हमारा एकदम अच्छे से भुन चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ बारीक कटा हुआ अदरक। बहुत ज़्यादा नहीं, हमने यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा अदरक का इस्तेमाल किया है। और साथ ही में अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी लगभग 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे लगभग 4 से 5। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम 1 से 1.5 मिनट के लिए एकदम अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम को हमने यहाँ पे एकदम स्लो रखा है।
और ये लीजिए चटनी का मिक्सचर हमारा एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे हल्का सा ठंडा करके मिक्सर जार में डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे चटनी को ग्राइंड करने के लिए एक छोटा सा मिक्सर जार लिया है, जो चटनी वाला मिक्सर जार होता है। और अब मैं इसमें तैयार किए हुए चटनी के मिक्सचर को ऐड कर दूंगी। चटनी के मिक्सचर को डाल देने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक स्वाद के अनुसार, या हाफ टेबल स्पून के करीब। नमक डाल देने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ पानी। लगभग मैं इसमें आधा कप के करीब पानी ऐड करूंगी। पानी डाल देने के बाद अब मैं मिक्सर जार का ढक्कन बंद करके इसे एकदम स्मूथ पेस्ट की तरह ग्राइंड करके तैयार कर लूँगी। और ये लीजिए चना दाल की चटनी हमारी एकदम अच्छे से तैयार हो गई है। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पीस करके तैयार हो गई है। ये देखिए चटनी का आप टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा थिक है। तो मैं इसमें लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब और पानी इसमें ऐड करूँगी और इसे फिर से एकदम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। 15 मिनट पूरे हो चुके हैं और ये देखिए तड़का मसाला इडली हमारे बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है। कितने अच्छे से ये फूल गई है और आप देख सकते हैं जो कलरफुल हमने वेजिटेबल्स इसमें ऐड किया था कितने अच्छे से दिख रही है गाइस। बहुत ही बढ़िया हमारी इडली बन करके तैयार हुई है। तो इस स्टेज में फ्लेम को ऑफ कर लूँगी और इन सारे प्लेट को मैं बाहर निकाल लूँगी एक एक करके। इडली हमारी बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं इन इडली को निकाल करके थोड़ी देर के लिए ठंडे होने के लिए रख दूंगी और इसी तरीके से मैं सारे इडली बना करके तैयार कर लूँगी। तो जब तक हमारी तड़का मसाला इडली ठंडी हो रही है तब तक मैं जल्दी से थोड़ा सा तड़का बना करके तैयार कर लेती हूँ ताकि हम चटनी को और अच्छा टेस्टी बना सकें। तो हमने यहाँ पे सेम कढ़ाई का इस्तेमाल किया है और इसमें हमने यहाँ पे लगभग 2 से 3 ड्रॉप के करीब ऑयल डाल दिया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी राई डाल देने के बाद मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा हींग, लगभग चुटकी भर के करीब। जैसे ही राई हल्की सी फूटनी शुरू हो जाएगी यानी कि हल्की सी इसमें से चिटचिट की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी करी लीव्स। करी लीव्स ऐड करने के बाद मैं इसे हल्का सा भूनूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास करी लीव्स नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन साउथ इंडियन डिश में करी लीव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने इसमें करी लीव्स का इस्तेमाल किया है। तो तड़का हमारा तैयार हो गया है तो अब मैं इसे तैयार की चटनी में डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं कि चटनी का जो टेक्सचर है हल्का सा मैंने इसमें पानी डाल करके ठीक कर लिया है। तो अब मैं इसमें तड़का ऐड करूँगी। तड़का डाल देने के बाद अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये लीजिए चना दाल की चटनी हमारी तैयार हो गई है। आप इस चटनी को सर्व कर सकते हैं इडली के साथ, डोसा के साथ, अप्पम के साथ, या आप चाहे तो नॉर्मल सी रोटी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी हमारी चटनी बनकर के तैयार हो गई है। साइड बाय साइड आप देख सकते हैं कि तड़का मसाला वाली इडली भी हमारी बहुत ही अच्छे से ठंडी हो गई। ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। ये देखिए वाह, बहुत ही बढ़िया हमारी इडली बन करके तैयार हुई है। तो अब मैं इसे इस प्लेट में से बाहर निकाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक स्पून लिया है, स्पून का जो पीछे वाला हिस्सा है उसे हल्का सा मैं इस तरीके से स्क्रैच करूँगी और स्क्रैच करने के बाद और हल्का सा मैं इसे टैप करूँगी और ये लीजिए गाइस, वाह, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी इडली बन करके तैयार हो गई है। आप इसके ऊपर की जाली देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी इडली फूल गई है। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी हमारी ये सूजी की इडली बन करके तैयार हुई है। और आप देख सकते हैं जो हमने इसमें वेजिटेबल्स डाला था कितने अच्छे से ये दिख रहा है। अगर आप इसमें और भी कलरफुल वेजिटेबल्स ऐड करेंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है गाइस। और ये लीजिए तैयार है हमारा सुबह का एकदम हल्का फुल्का सुपर डिलीशियस टेस्टी नाश्ता, जिसे बनाना कितना आसान है। और हमने इस तड़का मसाला इडली को सर्व किया है चना दाल की चटनी के साथ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्टफ इडली की रेसिपी। इडली बनाना सभी को आता है गाइस, लेकिन आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इडली बना करके तैयार करूंगी। और इस इडली को आप एक बार खाएंगे तो यकीनन आप इसे बार बार बनाएंगे, क्योंकि आज मैं जो इडली बनाऊंगी वो 15 से 20 मिनट में बन करके तैयार हो जाएगी। ना तो भिगोने की झंझट, ना उसे पीसने की झंझट, और बहुत ही झटपट हमारी इडली बन करके तैयार हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। ये देखिए गाइस, बहुत ही अच्छी हमारी इडली बन करके तैयार हुई है। आप इसके अंदर की स्टफिंग देख सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी है। और इतना ही नहीं गाइस, मैं इस इडली के साथ सर्व करने वाली हूँ साउथ इंडियन की फेमस चना दाल चटनी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो गाइस देर नहीं करेंगे, जल्दी से इस रेसिपी की शुरुआत कर लेते हैं। स्टफ इडली बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा सा बोल और इस बोल में ऐड करने वाली हूँ सूजी। जी फ्रेंड्स, आज मैं सूजी से स्टफ इडली बना करके तैयार करूँगी जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो मैं इसमें लगभग 1.5 कप के करीब सूजी ऐड कर दूँगी।
हमने यहाँ पे नॉर्मल वाली जो मीडियम या मोटे दाने वाली सूजी होती है उसका इस्तेमाल किया है। और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ दही। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी खट्टी दही का इस्तेमाल किया है, लगभग 1 कप ये दही है। हमने यहाँ पे दही का इस्तेमाल हल्का सा खटास लाने के लिए किया है, क्योंकि आपने देखा होगा जब इडली का बैटर अच्छे से फर्मेंट हो जाता है तो उसमें हल्की सी खटास आ जाती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दही का इस्तेमाल किया है वो खटासपन लाने के लिए। और अब मैं इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को एकदम अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि सूजी दही का मॉइस्चर एकदम अच्छे से सोक कर चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा पानी, लगभग आधा कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि इसका जो टेक्सचर है वो एकदम अच्छा हो जाए। बैटर में हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका टेक्सचर हमें सही कर लेना है। और ये लीजिए, बैटर हमारा एकदम परफेक्टली एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसे ढक करके साइड में रख देती हूँ लगभग 10 मिनट के लिए। जब तक बैटर हमारा रेस्ट हो रहा है तब तक मैं जल्दी से स्टफिंग बना करके तैयार कर लेती हूँ। आलू वाली स्टफिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ा सा कढ़ाई ले लिया है और इस कढ़ाई में मैं ऐड करने वाली हूँ लगभग 1 बड़ा चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा मैं इसमें ऐड कर दूंगी राई। हमने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच के करीब राई का इस्तेमाल किया है। फ्लेम को हमने यहाँ पे एकदम स्लो रखा है। और राई ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पर कच्चा चना दाल ऐड कर दूंगी लगभग ½ टेबल स्पून के करीब। और साथ ही में हम यहाँ पर उड़द दाल ऐड करेंगे लगभग ½ टेबल स्पून के करीब। तड़के को हमें हल्का सा रोस्ट करना है ताकि दाल एकदम अच्छे से भुन जाए। और ये देखिए, दाल हमारे एकदम अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ करी लीव्स। लगभग 5 से 6 मैंने यहाँ पे करी लीव्स लिया है जिसे तोड़ लिया है। करी लीव्स ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च। हमने यहाँ पे 2 हरी मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। और अब मैं इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हल्का सा भून लूँगी। और ये लीजिए, तड़का हमारा एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ हल्दी पाउडर। हमने यहाँ पे 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी उबले हुए आलू। मैंने यहाँ पे 4 से 5 उबले हुए मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिनका स्किन निकाल करके मैंने पहले से ही इन्हें ठंडा करके रख लिया था। आप चाहे तो इन्हें मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें कढ़ाई में ही एकदम अच्छे से मैश करूँगी। और ये लीजिए, आलू हमारे एकदम अच्छे से मैश हो चुके हैं। स्टफिंग हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ स्वाद के अनुसार नमक या ½ टेबल स्पून के करीब। नमक डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। लगभग 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पे बारीक कटे हुए हरा धनिया का इस्तेमाल किया है। और अब मैं फिर से इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एकदम अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये लीजिए, इडली की स्टफिंग हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो अब मैं इसे थोड़ा सा ठंडा करके एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो अब मैं इस तैयार के स्टफिंग में से थोड़ा सा पोर्शन लूँगी, लगभग लेमन साइज़ का, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, हमें छोटा ही पोर्शन लेना है। और अब मैं इसे इस तरीके से राउंड शेप कर लूँगी। हमें इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनानी हैं, तो इस तरीके से मैं इसकी टिक्की बना करके तैयार कर लूँगी। और ये लीजिए, एक टिक्की हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से हम सारी टिक्की बना लेंगे। एक बात का ध्यान आप ज़रूर रखिए, जब भी आप स्टफ़ इडली बनाइए टिक्कियों को छोटा छोटा ही रखिए। अगर टिक्की बड़ी होगी और आप इन्हें बैटर के ऊपर रखेंगे तो सारा स्पेस ये टिक्की ले लेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर छोटी छोटी टिक्कियाँ बना करके तैयार कर रहे हैं। और ये लीजिए, 15 से 16 टिक्कियाँ हमारी बन करके तैयार हो गई हैं। तो अब मैं जल्दी से बैटर को चेक कर लेती हूँ और झटपट स्टफ़ इडली बना करके तैयार कर लेती हूँ। और ये लीजिए, 10 मिनट पूरे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बैटर हमारा एकदम परफेक्टली तैयार हो चुका है। तो मैं इसे थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। और ये देखिएगा, इस बैटर हल्का सा थिक हो गया है। तो मैं इसमें लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब और पानी ऐड करूँगी ताकि इसका टेक्सचर एकदम परफेक्ट बैटर की तरह बन करके तैयार हो जाए। बैटर हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। तो मैं इसमें अब ऐड कर दूंगी स्वाद के अनुसार नमक या ½ टेबल स्पून के करीब आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। और फिर से मैं इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एकदम अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये लीजिए, बैटर हमारा एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका टेक्सचर होना चाहिए। तो बैटर हमारा रेडी है। तो मैं इसमें अब ऐड करने वाली हूँ फ्रूट सॉल्ट, यानी कि हम यहाँ पर इनो का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे 1 सेकंड इनो का यूज़ कर रही हूँ। इनो डाल देने के बाद अब मैं इस पर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, लगभग 2 चम्मच के करीब। पानी डाल देने के बाद मुझे इसे जेंटली अपने हाथों से एकदम धीरे धीरे अच्छे से मिक्स करना है। और जब भी आप इन्हें मिक्स करिए, आप इसे एक ही वे में घुमाइए। और ये लीजिए, बैटर हमारा एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब मैं जल्दी से स्टफ़ इडली बना करके तैयार कर लेती हूँ। स्टफ़ इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इडली वाली ट्रे ले ली है। आप चाहें तो कटोरी में भी इन्हें बना करके तैयार कर सकते हैं। तो मैं इस ट्रे को हल्का सा ग्रीस कर लेती हूँ ऑयल के साथ।
ट्रे को ग्रीस करने के बाद अब मैं इस पर तैयार किया हुआ बैटर डालूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 बड़ा चम्मच हम इस पर बैटर ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैं सारी कटोरियों में सूजी के बैटर को डाल दूंगी। बैटर डाल देने के बाद अब मैं इसके ऊपर टिक्की रखूंगी और ये देखिए हल्का सा हमें इसे प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसी तरीके से मैं एक एक करके सभी पे टिक्की रख दूंगी। और ये लीजिए बैटर के ऊपर हमने सारी टिक्कियों को डाल दिया है। और अब मैं फिर से एक एक बड़ा चम्मच के करीब बैटर को इस टिक्की के ऊपर डालूंगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसे इस तरीके से डालना है ताकि चारों तरफ से टिक्की कवर हो जाए। टिक्कियों को हमने बैटर के साथ एकदम अच्छे से कवर कर लिया है। तो अब मैं इस इडली ट्रे को जल्दी से स्टीमर में डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे स्टीमर को 10 मिनट पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था और आप देख सकते हैं कि स्टीमर हमारा बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे स्टीम करने के लिए, या फिर आप इडली कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये लीजिए इडली वाले ट्रे को हमने स्टीमर में डाल दिया है। तो अब मैं स्टीमर का ढक्कन लगा दूंगी और इसे लगभग 5 से 7 मिनट के लिए एकदम अच्छे से स्टीम कर लूँगी। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे एकदम अच्छे से स्टीम कर लेना है। 5 से 7 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो आइए अब मैं इन्हें चेक करती हूँ और ये देखिए गाइस, वाओ, बहुत ही बढ़िया तरीके से इडली हमारी स्टीम हो गई है। कितनी अच्छे से फूली फूली हमारी ये स्टफ़ इडली बन करके तैयार हो गई है। तो अब मैं जल्दी से इसे स्टीमर में से बाहर निकालती हूँ और इन्हें हल्का सा ठंडा कर लेती हूँ। और ये लीजिए इडली हमारी एकदम अच्छे से ठंडी हो गई है। तो अब मैं इसे ट्रे में से बाहर निकाल लेती हूँ। तो उसके लिए हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा नाइफ, आप चाहे तो स्पून का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इडली के हम चारों तरफ इसे हल्का सा स्क्रैच करेंगे। स्क्रैच करने के बाद एक स्पून के सहारे मैं इसे इस तरीके से निकाल लूँगी। और ये देखिए गाइस, वाओ, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी ये सारी इडली बन करके तैयार हुई है। बहुत ही अच्छे से स्टीम हुआ है और ये देखिए कितनी प्लफी बनी है, बहुत ही बढ़िया है। इसके पीछे का आप जाली देख सकते हैं कितने अच्छे से ये स्टीम हुआ है, जाली भी एकदम अच्छे से दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और हेल्दी हमारी ये इडली बन करके तैयार हुई है। तो अब मैं इसी तरीके से सारी इडलियों को बना करके तैयार कर लेती हूँ। और ये लीजिए गाइस, साउथ का न्यू वर्जन बन करके तैयार हो गया है। सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस हमारा ये मॉर्निंग का नाश्ता बन गया है, जो कि आपने देखा कितना आसान है इसे बनाना। मिनटों में ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है और बहुत ही सॉफ्ट हमारी ये स्टफ़ इडली बन करके तैयार हुई है। और मैंने स्टफ़ इडली को सर्व किया है चना दाल की फेमस साउथ इंडियन चटनी के साथ। तो अब मैं स्टफ़ इडली को कट करके दिखाती हूँ। और ये देखिए गाइस, वाओ, बहुत ही बढ़िया हमारी ये स्टफ़ इडली बन करके तैयार हुई है। कितनी सुंदर दिख रही है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। कितनी सॉफ्ट है, स्पॉन्जी हमारी ये इडली बन करके तैयार हुई है। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि हमने इसे सूजी से बनाया है। तो अब सारे झंझट को छोड़िए और झटपट सूजी की एकदम बढ़िया स्टफ़ इडली बना करके तैयार करिए गाइस। बहुत ही बढ़िया हमारी ये सूजी की इडली बन करके तैयार होती है। सो गाइस, आप इस रेसिपी को आज ही ट्राई करिए। आई एम श्योर आपकी फैमिली को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो गाइस, इस रेसिपी को आप आज ही ट्राई करिए। कमेंट में मुझे लिख करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिए। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। बगल में एक छोटा सा बेल आइकन, उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग गोल्डीज किचन। बाय बाय फ्रेंड्स।